अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 आर्थिक वृद्धि અને આર્થિક વિકાસના તફાવત। आज हम पार्ट 3 में आर्थिक वृद्धि અને आर्थिक विकासना तफावत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, यानी कि माशियाती बढ़ोतरी और माशियाती तरक्की। इससे पहले के पार्ट में हमने माशियाती बढ़ोतरी क्या है, माशियाती तरक्की क्या है, उनकी तारीफ़, ये तमाम के बारे में हमने मालूमात हासिल की। आज हम माशियाती बढ़ोतरी और माशियाती तरक्की के फ़र्क के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो मैंने आपके सामने माशियाती तरक्की और माशियाती बढ़ोतरी ये दोनों के फ़र्क को लिखकर पेश किया है। इसमें मैंने रेड पेन से लिखा है कि दोनों में तब्दीलियाँ क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम माशियाती बढ़ोतरी के बारे में जानेंगे कि माशियाती बढ़ोतरी तरकीब है, जबकि माशियाती तरक्की एक अमल है, यानी प्रक्रिया है। माशियाती बढ़ोतरी में मिक़दारी तब्दीली होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मिक़दारी तब्दीली यानी कि पैदावार में इजाफ़ा, गेहूं की मिसाल भी दी थी कि गए साल करते ये साल गेहूं के अंदर इजाफ़ा हुआ, तो जिसे हम पैदावार में इजाफ़ा कह सकते हैं, तो उसे जिसे हम गिन सकते हैं तो मिक़दारी तब्दीली, यानी कि माशियाती बढ़ोतरी में मिक़दारी तब्दीली होती है, जबकि माशियाती तरक्की में मिक़दारी और तनासुबी तब्दीली होती है। यानी कि दोनों, माशियाती बढ़ोतरी में सिर्फ एक ही होती है मिक़दारी, जबकि माशियाती तरक्की में मिक़दारी और सिफती यानी कि तनासुबी दोनों होती है। माशियाती बढ़ोतरी तरक्की पजीर ममालिक के साथ जुड़ी हुई है, तरक्की पजीर ममालिक के साथ जुड़ी हुई है, जबकि माशियाती तरक्की तरक्की याफ्ता ममालिक से जुड़ी हुई है। इसकी मिसाल भी मैंने आपको दी थी, 3 देश लिए थे मैंने, अफ्रीका, भारत और अमेरिका। तो हम पहले से कहते हैं कि अमेरिका पहले से ही तरक्की याफ्ता है, जबकि हमारा भारत तरक्की पजीर है। तो माशियाती बढ़ोतरी तरक्की पजीर ममालिक के साथ जुड़ी हुई है, जबकि माशियाती तरक्की तरक्की याफ्ता ममालिक से जुड़ी हुई है। माशियाती बढ़ोतरी को नापने का काम आसान होता है, जबकि माशी तरक्की को नापने का काम कैसा होता है, मुश्किल होता है, वो आसान नहीं होता, क्योंकि इसके बहुत सारे हुदूद होते हैं। माशियाती बढ़ोतरी का ख्याल मुख्तसर है, जबकि माशी तरक्की का ख्याल कैसा होता है, बहुत ही वसी होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसके बाद का पॉइंट है कि माशी बढ़ोतरी तेज़ी से होती है, जबकि माशी तरक्की धीमे से होती है। माशी तरक्की के बिना माशी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन माशी बढ़ोतरी के बिना माशी तरक्की नहीं हो सकती। ये मैं आपको पहले ही तारीफ़ के अंदर बता चुकी हूँ। माशी बढ़ोतरी की फ़ीकस आमदनी के इजाफे के साथ ताल्लुक़ है, जबकि माशी तरक्की का फ़ीकस आमदनी नेस तकसीम के साथ ताल्लुक़ है। माशी तरक्की में माशी में हासिल होने वाले औज़ारों का दोबारा इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाता है, जबकि माशी तरक्की में माशी निज़ाम में इस्तेमाल औज़ारों का इस्तेमाल लेने से सवालात पैदा होते हैं या सवालात उठते हैं। ये दोनों का फ़र्क है। चाहे तो आप अपनी नोट में इसको उतार भी सकते हो। अब इसके बाद हम देखेंगे कि तरक्की के इशारे, यानी कि माशियाती तरक्की के इशारे, आर्थिक विकास ना निर्देशकों। तो इसके 4 है। पहला है कौमी आमदनी की शरह, नंबर 2 फ़ीकस आमदनी की बढ़ोतरी की शरह, और तीसरा है ज़िंदगी की मादी तनासुबी इस्लाह, जिसे हम कहेंगे PQLI, जिसको कहेंगे फिज़िकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। याद रहे कि ये सवाल आपका 1 मार्क्स में पूछा सकता है कि PQLI नो पूरा नाम आपो। तो फिज़िकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स PQL का पूरा नाम। इसके बाद है इंसानी तरक्की का अदद, जिसे कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम कौमी आमदनी को कहेंगे राष्ट्रीय आवक न वृद्धि दर। फ़ीकस आमदनी के बढ़ोतरी को हम कहेंगे माठाधिक आवक न वृद्धि दर,
और ज़िंदगी की मादी तनासुबी इसलाह को कहेंगे जीवनी भौतिक गुणवत्ता में सुधारा। और इंसानी तरक्की का अदद को हम कहेंगे मानव विकास नो अंग, जिसको HDI से करते हैं। अब इसकी तुमको गुजराती में चाबी याद रखनी हो तो देखो, रामाजी माँ, रा से राष्ट्रीय आवक, माँ से माठाधिक आवक, जी से जीवन भौतिक, ने मानव से माँ से मानव विकास। तो रामाजी माँ यानी कि राष्ट्रीय आवक कौमी आमदनी, यानी कि गुजराती से भी आप इसकी चाबी को याद रख कर के उसके उर्दू अल्फाज आप आ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आवक तो बार बार आता है, हम 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट है, यानी कि विकासना निर्देशों केटला छे, तो कि विकासना निर्देशों 4 छे, यानी कि कौमी तरक्की के इशारे कितने हैं, तो 4 है। कौमी आमदनी की सराह, फीकस आमदनी की बढ़ोतरी, ज़िंदगी के मादी तनासुबी इसलाह, जिसे हम कहेंगे PQLI, ये बार बार ये आ सकता है आगे, H, और दूसरा है इंसानी तरक्की का अदद HDI। अब हम सबसे पहले कौमी आमदनी की बढ़ोतरी की सराह के बारे में जानेंगे कि कौमी आमदनी की बढ़ोतरी की सराह। तो सबसे पहले ये सवाल होता है कि कौमी तरक्की कैसे होती है, क्या तेज़ी से होती है, क्यों होती है, कौमी आमदनी हकीकी फीकस आमदनी में इजाफ़ा करती है या नहीं करती है, ये तमाम अवामिल को क्या कहेंगे, कौमी आमदनी की बढ़ोतरी की सराह के तौर पर जाना जाता है। मासियाती तरक्की के इशारे के तौर पर जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौमी आमदनी की बढ़ोतरी की सराह क्या है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो जो मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में मुसलसल तवील अरसे तक अगर इजाफ़ा होता है तो हम ऐसा कहेंगे कि वो मुल्क तरक्की कर रहा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो कौमी आमदनी की सराह ऊंची होती है तो हम यूँ कहेंगे कि उसकी मासी तरक्की की सराह भी ऊंची है, वो मुल्क को तरक्की याफ्ता माना जाएगा। लेकिन जो मुल्क की कौमी आमदनी की सराह अगर नीची होती है तो उसकी जो मियार ज़िंदगी है वो भी नीचा माना जाएगा। लेकिन अगर कौमी आमदनी में बिल्कुल भी इजाफ़ा नहीं हो रहा है, मुसलसल इजाफ़ा होता ही नहीं है, तो ऐसे मुल्क को हम क्या कहेंगे, पीछे हट, क्या कहेंगे, पीछे हट मुल्क के तौर पर उसे जाना जाता है। अब इसके मियार के मुताबिक सरमाया आमदनी नहीं है, लेकिन हकीकी आमदनी को ध्यान में लेने से कौमी आमदनी बाज़ार के भाव से नहीं लेकिन साकिन भाव से गिने जाती है। क्यों कि कौमी आमदनी की जो गिनती है उसको बाज़ार के भाव से नहीं बल्कि साकिन भाव से उसे गिना जाता है। यानी कि इससे पहले का अभी 2020 चल रहा है तो 2020 का नहीं बल्कि उसके जो गए साल है, जो बीत चुका है, माजी का भाव है, उसको ध्यान में लेकर उसे गिना जाता है, किसे, कौमी आमदनी को। अब मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल बताया है कि ये 2014 की सराह है कौमी आमदनी की, और एक तरफ मैंने मुल्क लिखे हैं। तो सबसे पहले देखो कि नॉर्वे 2.2, अमेरिका 2.4, श्रीलंका 4.5, चीन 7.3, भारत 7.3, पाकिस्तान 4.7। ये तमाम के तमाम 2014 की कौमी आमदनी की सराह फीसदी में बताती है। तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिका तो तरक्की याफ्ता है, तो भी वो भारत से उसकी कौमी आमदनी क्यों पीछे है। तो सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पर दिख रहा है 7.3 चीन और भारत। तो हम यूँ कह सकते, इसके अलावा नॉर्वे भी है। नॉर्वे, अमेरिका, ये तमाम के तमाम माजी में ही तरक्की याफ्ता थे, लेकिन भारत और जो चीन है ये तेज़ी से तरक्की के अंदर राह पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन और भारत की कौमी आमदनी की फीसदी 7.3 है, ऐसा माना जाता है, सबसे ज़्यादा है। क्योंकि भारत
भारत जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन अमेरिका और नॉर्वे जैसे जो मुल्क है ये पहले से ही तरक्की याफ्ता है, इसलिए उन्हें अभी करेंगे तो बाई चांस 2 से 3% वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कौमी आमदनी के हुदूद, यानी कि राष्ट्रीय आवकनी मर्यादाओं। तो राष्ट्रीय आवक यानी कि कौमी आमदनी के हुदूद कितने हैं हमारे पास? 3 हैं। कौमी आमदनी की गिनती मुश्किल, आबादी को ध्यान में नहीं लिया जाता, कौमी आमदनी गिनने के अलग अलग तरीके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौमी आमदनी की गिनती मुश्किल है, यानी कि इसकी गिनती करने से कौमी आमदनी को सही तौर पर गिना नहीं जा सकता, उसके सही आंकड़े हमको नहीं मिलते। इसके बहुत से हुदूद है जिसकी वजह से कौमी आमदनी की सही गिनती नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया कि इसके कितने हुदूद है? 3 हैं। तो कौमी आमदनी गिनते वक्त बहुत सी मुश्किल आती है, बहुत से लोग पढ़े लिखे होते नहीं हैं, वो हिसाब नहीं रख सकते। इसके अलावा गैर कायदे की आमदनी, टैक्स नहीं भरते, तो ये तमाम के तमाम को सरकार ध्यान में नहीं लेती, तो हमको जो कौमी आमदनी का सही आंकड़ा है, सही अदद है, वो हमको नहीं मिलता और कौमी आमदनी गिनने में मुश्किल पेश आती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कौमी आमदनी गिनते वक्त ध्यान में नहीं लेते। अब इसके बाद है कि आबादी को ध्यान में नहीं ले जाता। कई बार हम कौमी आमदनी को मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ मसावियत करते हैं कि वो मुल्क हमारे से आगे है या वो मुल्क हमारे से पीछे है। तो जिस मुल्क की कौमी आमदनी में अगर इजाफ़ा होता है तो याद रहे कि उसकी आबादी में भी इजाफ़ा होता है, लेकिन आबादी में इजाफे को ध्यान में नहीं लिया जाता, इसलिए कौमी आमदनी की जो सरहा है वो सही आंकड़ों में हमको नहीं मिलती, सही अदद में नहीं मिलती और उसे गिनने के लिए बहुत सी मुश्किलें पेश आती है। इसके बाद का पॉइंट है कौमी आमदनी गिनने के अलग अलग तरीके। तो कौमी आमदनी गिनने के हर मुल्क की जो कौमी आमदनी है, राष्ट्रीय आवक है, उसके गिनने के अलग अलग तरीके होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मसलन पैदावार का तरीका, आमदनी का तरीका, आमदनी का तरीका, खर्च का तरीका, हमने ये जमात 11वीं में पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से कौमी आमदनी हम सही तरह से नहीं निकाल सकते। अलग अलग मुल्कों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, उनके माशी हालात यकसा नहीं होते, क्योंकि सभी मुल्क के माशी हालात एक जैसे नहीं होते। सबके माशी हालात कैसे होते? अलग अलग होते हैं, जिसके नतीजे में हम कौमी आमदनी का सही गिनती को नहीं कर सकते। पैदावार के तरीके में अगर भारत का म्यार लिया जाए तो भारत की आमदनी की कौमी आमदनी कितनी है, कैसी है, वो किस बिना पर उसे कौमी आमदनी को गिना जाता है। लेकिन कौमी आमदनी के अंदर याद रहे कि आबादी और बहुत से ऐसे हुदूद है जिसको ध्यान में ना लेते हुए अगर कौमी आमदनी निकालते हैं तो कौमी आमदनी को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसके बाद हम तो ये निकालने के लिए उसका दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि माठाधिक आवक न वृद्धि दर। हम ये देखेंगे पार्ट 4 में।